Dear students of class 12, now we discuss about expression of parallel plate condenser. What is parallel plate condenser? And deduce expression for it, and which factors decided its capacitance. तो हमें यहाँ पर क्या है, क्वेश्चन इज व्हाट इज पैरेलल प्लेट कैपेसिटर. हमने देखा था प्रीवियस लेक्चर में, वी डिस्कस इन प्रीवियस लेक्चर अबाउट स्फेरिकल कंडक्टर एंड वी नो दैट it does not, its capacitance is so small that it cannot be used broadly. Then we use parallel plate condenser. What is parallel plate condenser? A capacitor. It consists of two parallel plates, two metallic large parallel plates. Area of both plates will be same and both plates are kept at a smaller distance parallel to each other. At a smaller distance parallel to each other. One plate is used to charge and another plate is connected with the earth. It is called earth. This is the description of parallel plate condenser. Each parallel plate condenser consists two parallel plates of metal or conductive plates, which is placed at a smaller distance parallel to each other. These plates are so large, compare then distance between both. These plates are so larger then compare then distance. We can assume it is a depth infinite length plate. मतलब इस तरह से प्लेट को लिया जाता है कि हम इसे बहुत लार्ज इनफाइनाइट प्लेन मान सकें. इसके लिए हम डिस्टेंस को मिनिमम रखते हैं, दोनों के बीच के डिस्टेंस को मिनिमम रखते हैं. और जो सेपरेशन है, इट्स सेपरेशन ऑफ बोथ प्लेट इज फील्ड बाय डाइलेक्ट्रिक मीडियम. फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूँ कि व्हाट इज पैरेलल प्लेट कंडेंसर. डिस्क्रिप्शन क्या है कि दो पैरेलल प्लेट्स, मैंने इसके पहले प्रीवियस लेक्चर में पैरेलल प्लेट कंडेंसर की डेफिनेशन एक्सप्लेन कर चुका हूँ, फिर भी दोबारा रिवाइज कर रहा हूँ कि इसमें पैरेलल प्लेट कंडेंसर जो है किससे बना होता है. दो पैरेलल प्लेट मेटेलिक प्लेट होती हैं, कंडक्टिंग प्लेट होती हैं, जिनके एरिया ऑफ प्लेट विल बी सेम. दे आर प्लेस्ड एट ए स्मॉलर डिस्टेंस बाय ईच अदर. They are separated by a smaller distance with each other, and its gap is filled by a dielectric medium. Its gap is filled by a dielectric medium, and shape of these planar metallic plates can of any shape. ये किसी भी शेप की हो सकती हैं, सर्कुलर हो सकती हैं, प्लेनर हो सकती हैं, स्क्वायर के हो सकती हैं, माने रेक्टेंगुलर हो सकती हैं. तो कहने का मतलब कि इन प्लेट्स के लिए शेप कोई भी हो, दोनों प्लेन होंगे और एक दोनों के एरिया इक्वल होंगे और दोनों एक दूसरे के सामने एक स्मॉलर डिस्टेंस पर क्या होंगे, पैरेलल रखे जाएंगे. एंड इट इज यूज्ड टू स्टोर चार्ज और इलेक्ट्रिक एनर्जी. इसका उपयोग किया जाएगा चार्ज या इलेक्ट्रिक एनर्जी में. ये तो पैरेलल प्लेट कंडेंसर हुआ या कैपेसिटर हुआ. एक्सप्रेशन की व्हाट विल बी कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कंडेंसर और पैरेलल प्लेट कैपेसिटर. तो हम क्या कह रहे हैं
कि हम कंसीडर करते हैं, कंसीडर एक पैरेलल प्लेट कंडेंसर। हमने एक पैरेलल प्लेट कंडेंसर कंसीडर कर लिया। अब हम जानते हैं कि पैरेलल प्लेट में कंडेंसर में क्या होता है, दो प्लेट होता है और सेम एरिया का होता है। तो हम यहाँ पर सपोज कर लेते हैं, कंसीडर कर लेते हैं कि हमारे जो कंसीडर किया गया पैरेलल प्लेट है, कंडेंसर है, उसके प्रत्येक प्लेट का एरिया कितना है, ए। एरिया आप कंसीडर ए पैरेलल प्लेट कंडेंसर हैविंग एरिया ऑफ ईच प्लेट इज इक्वल टू ए। They are separated by a smaller distance. So now we decide what is distance. So we imagine, let us distance between two plates is equal to d. Now when charge is given any plate, then it is distributed. जैसे ही हम चार्ज देंगे फर्स्ट प्लेट को, जैसे चार्ज देते हैं, यदि हमने प्लस क्यू चार्ज दिया तो ये इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा किसमें, सारे सरफेस में। और जैसे ही प्लस क्यू चार्ज उसके प्लेट के इंटरनल फेस पे जाएगा, इंटरनल फेस पे जाएगा, ठीक वैसे ही माइनस क्यू चार्ज जो अपोजिट प्लेट के इंटीरियर फेस में इंड्यूस्ड हो जाएगा। कहने का मतलब यह है कि व्हेन वी चार्ज इट्स वन प्लेट विथ प्लस क्यू चार्ज, then minus q charge is induced in front of opposite plate, in front face of opposite plates। तो हमें ये भी शो करना पड़ेगा। हमने तो क्या होगा, ये इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है, इसलिए हम क्या करते हैं, सरफेस चार्ज सरफेस डेंसिटी देते हैं। तो हमने सपोज कर लिया कि यूनिफॉर्म सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑन द प्लेट्स प्लस सिग्मा, प्लस वाले प्लेट में, और जहाँ इंड्यूस्ड होगा माइनस सिग्मा माइनस, क्योंकि इक्वल चार्ज है, प्लस चार्ज क्यू है इधर, तो सेकंड के अपोजिट इंटरनल फेस पर कितना है, माइनस क्यू चार्ज होगा। इसके बाद सिंस इन द आउटर रीजन, टू आउटर रीजन से आप प्लेट आप कंडेंसर, इलेक्ट्रिक फील्ड इज कैंसिल्ड बाय ईच अदर। इलेक्ट्रिक फील्ड, electric field of outer face of both plate is cancelled and it will be equal to 0. But inside the capacitor or while in the inner regions between two capacitors plates, the electric field due to the opposite charges of the plates E is equal to sigma upon epsilon naught। हमने ये एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम में निकाला था कि किसी भी टू प्लेट्स के बीच, किसी भी टू प्लेट्स से इनफाइनाइट प्लेन प्लेट, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट प्लेन प्लेट E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन, एंड सिंस सिग्मा इज चार्ज सरफेस डेंसिटी एंड इट इज इक्वल टू Q is equal to sigma A, so sigma is equal to Q upon E. Substitute value of Q, sigma in the form of Q, we get E is equal to sigma upon epsilon naught is equal to Q upon A epsilon naught. For plates with finite area, the field lines bend at the edges. यदि हम लार्जर प्लेट नहीं लेते हैं, D के कम, हम इनफाइनाइट प्लेन नहीं लेते हैं, तो ऐसी कंडीशन में फाइनाइट एरिया की प्लेट्स के लिए जो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड है वो एजेस पर, बॉर्डर पर बेंड हो जाती है। एजेस पर और बॉर्डर पर क्या हो जाती है, बेंड हो जाती है। और क्यों हो जाती है, क्योंकि जब जो एजेस पर पॉइंट जो बनते हैं वो वर्क एज ए स्फीयर, और जो पॉइंट होते हैं, एजेस के पॉइंट होते हैं, वो स्फीयर के इक्वल हो जाते हैं। और जो जहाँ भी पीक पॉइंट होता है, जहाँ स्फीयर बनता है, उस पर डेंसिटी ऑफ चार्ज विल बी इंक्रीज्ड, और वहाँ पर बहुत ज़्यादा चार्ज की डेंसिटी होती है। जो भी, क्योंकि मिनिमम एरिया मैक्स किसका होता है, सरफेस माने स्फीयर का, तो जो एजेस हैं वो पॉइंट, एजेस के पॉइंट्स एज वर्क एज ए ट्रीट एज ए स्फीयर, और उन स्फीयर्स पर चार्ज डेंसिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है। और ये यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड्स हैं वो बैंड्स हो जाती हैं, माने इस तरह से जाती हैं, फिर वो पैरेलल नहीं रहती,
बैंड हो जाती हैं और जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है उन स्थानों पर बाउंडेड नहीं रहता। और इस इवेंट को क्या कहते हैं? दिस इफेक्ट इज कॉल्ड फ्रिंजिंग ऑफ द फील्ड। इस इफेक्ट को हम क्या कहते हैं? फ्रिंजिंग ऑफ द फील्ड। ध्यान से समझ लो, क्योंकि जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, जो इंटरनल एरिया है, इंटरनल एरिया में बीच में तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगी, वहाँ कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जैसे ही हम बॉर्डर पे जाएंगे, बॉर्डर पर क्या होता है कि जो बॉर्डर की एजेस हैं उन पर प्रत्येक पॉइंट, जो लास्ट पॉइंट है, एंडिंग पॉइंट है, वो एक स्फीयर की तरह वर्क करता। और स्फीयर पे जहाँ भी नोक होगी, जहाँ भी नोक होगी, वो नोक किसका काम करेगी? पॉइंट का। पॉइंट किसकी तरह बन जाएगा? स्फीयर। और स्फीयर पर चार्ज डेंसिटी सबसे ज़्यादा होती है। इस कारण से यहाँ पर कोई प्रेशर ना होने के कारण दोनों इस तरफ दोनों तो होता, तो यहाँ पर एक दूसरे से रिपल होने के कारण क्या होंगी? इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन बैंड हो जाएंगी। और ये इफेक्ट को हम फ्रिंजिंग इफेक्ट कहते हैं। बट फॉर लार्ज प्लेट इज सेपरेटेड बाय ए स्मॉल डिस्टेंस। लेकिन जो लार्ज प्लेट्स हैं, किसके कंपेरिजन में? जहाँ पर एरिया प्लेट इज मोर ग्रेटर देन स्क्वायर ऑफ डी डिस्टेंस से, जो दोनों प्लेट का सेपरेशन है उसके कंपेरिजन में बहुत अधिक होता है। तो द फील्ड इज ऑलमोस्ट यूनिफॉर्म इन द रीजन्स फार फ्रॉम द एजेस। जहाँ पर प्लेट्स का एरिया डिस्टेंस के कंपेरिजन में बहुत अधिक होता है, वहाँ पर दोनों प्लेट के बीच में सिर्फ बॉर्डर पे छोड़कर, सिर्फ एजेस पर छोड़कर सभी स्थानों पर इलेक्ट्रिक फील्ड सेम होती है। और जब इलेक्ट्रिक फील्ड सेम होती है, माने ई कांस्टेंट है, देन व्हाट विल बी? पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन बोथ प्लेट। नाउ वी डिस्कस अबाउट, कैलकुलेट अबाउट पोटेंशियल डिफरेंस। एक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन बोथ प्लेट ऑफ कंडेंसर इज V, सो V इज इक्वल टू E इंटू डी। हमने रिलेशन एस्टेब्लिश किया था, एक रिलेशन हमने पढ़ा है, रिलेशन बिटवीन E एंड V। तो E इक्वल टू डी वी अपान डी आर पढ़ा था। E इक्वल टू क्या पढ़ा था? डी वी अपान डी आर। तो डी वी पोटेंशियल डिफरेंस हो गया और डी आर माने दोनों के बीच का डिस्टेंस हो गया। तो V इज इक्वल टू E इंटू डी। सब्सटीट्यूट वैल्यू ऑफ E, we get V is equal to QD upon A into epsilon naught. Since the capacitance of a conductor is C is equal to Q upon V. Now substitute value of V. We get C is equal to Q upon QD into A epsilon naught. तो Q से Q कैंसिल हो गया। We get A up into epsilon naught upon D. C is equal to A epsilon naught upon D। तो ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटी हो गई या कैपेसिटेंस हो गया। फैक्टर्स ऑन विच द कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कंडेंसर डिपेंड्स। तो C किस पे डिपेंड कर रहा है? एक तो A हो गया, दूसरा D हो गया, तीसरा एप्सिलॉन। तो A क्या है? एरिया ऑफ प्लेट ऑफ कंडेंसर। D क्या है? डिस्टेंस बिटवीन बोथ प्लेट। एंड एप्सिलॉन क्या है? परमिटिविटी ऑफ डाइलेक्ट्रिक मीडियम। तो फैक्टर्स ऑन विच द कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कंडेंसर डिपेंड। फर्स्ट, एरिया ऑफ द प्लेट, C प्रोपोर्शनल टू A। जितना ज़्यादा हम क्या करेंगे, जैसे जैसे हम प्लेट का साइज इंक्रीज करेंगे, जितना साइज प्लेट का इंक्रीज होगा, एरिया जितना अधिक होगा, उतना अधिक आउटर सरफेस मिलेगा। और जितना आउटर सरफेस मिलेगा उतना चार्ज डेंसिटी बढ़ जाएगी, उतना चार्ज उस मैंने उस कंडेंसर में उपस्थित होगा। डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेट्स, सिंस C is inversely proportional to 1 upon D, since C capacitance of any parallel conductor is inversely proportional to distance between both plates। सिंपल सा है कि D को जितना मिनिमाइज करेंगे C उतना इंक्रीज होते जाएगा, लेकिन दोनों के बीच एक स्मॉलर डिस्टेंस रखना कंपलसरी है। क्योंकि यदि दोनों को एक साथ सटा के रख दें, चिपका के रख दें, तो कंडेंसर नहीं बनेगा, क्योंकि वो एक दूसरे के इफेक्ट को न्यूट्रल कर देंगे
और चार्ज कितना हो जाएगा, टोटल चार्ज 0 हो जाएगा। टोटल चार्ज इंड्यूस नहीं होगा बल्कि पूरी प्लेट पर चार्ज कितना हो जाएगा, Q, 0 नहीं होगा, चार्ज कितना हो जाएगा Q, क्योंकि उस चिप कांटेक्ट में आ गई तो प्लस Q चार्ज जो इस प्लेट को मिल रहा है उतना ही किस में ट्रांसफर हो जाएगा, सेकेंड प्लेट में। थर्ड थिंग, परमिटिविटी ऑफ द डाइलेक्ट्रिक मीडियम, C प्रोपोर्शनल टू एप्सिलॉन। हम जानते हैं कि एयर और वैक्यूम की परमिटिविटी सबसे कम होती है, उसके अलावा जैसे वाटर की 81 होती है, लेकिन वाटर का यूज नहीं किया जाता, लेकिन एयर के प्लेस पर यदि हम वाटर डाल दें तो इसका 81 टाइम्स कैपेसिटी बढ़ जाएगी। माने जो कुल मिला के 1 कूलम चार्ज या 1 माइक्रो कूलम चार्ज कैपेसिटी जिसकी होगी उसकी कितनी हो जाएगी, 81 कूलम माइक्रो कूलम कैपेसिटी। तो ये था पैरेलल प्लेट कंडेंसर। एक बार फिर से रिपीट करता हूँ, फिर से अच्छे से समझ लो कि व्हाट इज पैरेलल प्लेट कंडेंसर। इट इज़ ए डिवाइस, हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं अपने शब्दों में, इट इज़ ए डिवाइस और इट इज़ ए अरेंजमेंट ऑफ टू पैरेलल प्लेट्स separated by a small distance with a dielectric medium, and it is used to store charge, electric charge or electric energy। ठीक, पैरेलल प्लेट कंडेंसर यदि आपसे डिस्क्रिप्शन पूछ लेता है तो डिस्क्रिप्शन में हम कहेंगे इट कंसिस्ट ऑफ 2 पैरेलल प्लेट, 2 metallic plate or 2 conductive plate of same area, and it is placed with a particular separation, with a particular definite separation or a smaller separation, filled with a dielectric medium, shape of a smaller plate of any type। इससे हमें कोई मतलब कोई अंतर नहीं पड़ता कि शेप आप किसी भी तरह का रख सकते हो, सर्कुलर हो, पैरेलल हो, रेक्टेंगुलर हो, जो भी हो। अब बात आती है एक्सप्रेशन की। तो एक्सप्रेशन में हमेशा इस बात को ध्यान रखो कि सिंस वी नो दैट कैपेसिटेंस ऑफ एनी कंडक्टर ऑफ एनी कंडेंसर इज ऑलवेज C इज इक्वल टू Q upon V, and we know that Q is fixed because we give it चार्ज Q। तो डिफरेंस कहाँ आएगा कि डिफरेंस आएगा V में, कि यदि हम किसी तरीके से V को कम करते जाएं, V को डिक्रीज कर दें, तो V डिक्रीज कब होगा, जब हम E को डिक्रीज करें। व्हेन वी डिक्रीज E then V will be decreased, and when V will be decreased, since C is inversely proportional to V, potential difference, so कैपेसिटेंस ऑफ एनी कंडक्टर और कंडेंसर इज इंक्रीज। तो माने जहाँ भी हमें कैपेसिटेंस निकालने को कहा जाता है हम कंसंट्रेट करेंगे V, और V निकालने के लिए हमें क्या निकालना होगा, E। जब हम E देख लेंगे E फिक्स्ड है, डिस्टेंस D है, तो हम V निकाल लेंगे, V इज इक्वल टू E इंटू D, और जैसे ही V निकलता है हम कहेंगे, हम जानते हैं भाई C इक्वल टू Q अपॉन V होता है, तो V की वैल्यू रख दो, E इंटू D, जो मिलेगा वो कैपेसिटेंस होगा। यही चीज़ यहाँ भी हमने की है। एक्सप्रेशन के लिए हमने कहा कंसीडर ए पैरेलल प्लेट कंडेंसर, कंसीडर ए पैरेलल प्लेट कंडेंसर हैविंग एरिया ऑफ ईच प्लेट इज इक्वल टू A, एरिया ऑफ ईच प्लेट इज इक्वल टू A। अब कंडेंसर सेपरेशन होगा, सेपरेटेड बाय ए स्मॉलर डिस्टेंस D। थर्ड, चार्ज, यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी आफ्टर गिविंग चार्ज Q on one plate is plus minus sigma। टोटल चार्ज Q प्लस माइनस, एक प्लेट पर प्लस, सेकंड के इंटरनल फेस पे माइनस Q होगा, तो प्लस माइनस Q इज इक्वल टू प्लस माइनस सिग्मा इंटू E। ये हमने सपोज कर लिया। अब हमने कहा क्योंकि आउटर सरफेस, सिंस इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ आउटर सरफेस इज कैंसल्ड बाय ईच अदर, सो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन आउटर फेस ऑफ
condenser will be 0. But inside the conductor, electric field between both plate of condenser is E is equal to sigma upon epsilon naught, and since sigma equal to Q upon A, then we can write it in the term of Q. E is equal to Q upon A epsilon naught. For plates with finite area, यदि finite area की प्लेट्स है तो उनके बॉर्डर पर क्या होता है कि एजेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड सेम नहीं होती, बैंड हो जाती है, इलेक्ट्रिक फोर्स लाइंस बैंड हो जाती हैं, और इस इफेक्ट को कहते हैं फ्रिंजिंग फील्ड। इस कारण से ही हम क्या करते हैं कि एक जो पैरेलल प्लेट लेते हैं उसके एरिया के कंपैरिजन में डिस्टेंस को इतनी कम लेते हैं कि A इज़ मोर ग्रेटर देन D स्क्वायर। ऐसा करने पर जब हम लार्जर इनफाइनाइट प्लेन की इमेजिनेशन करते हैं या एज्यूम करते हैं तो वैसी कंडीशन में फ्रिंजिंग फील्ड मिनिमाइज हो जाती है, खत्म नहीं होती, फ्रिंजिंग फील्ड मिनिमाइज हो जाती है। क्योंकि क्या होता है कि बॉर्डर के जो पॉइंट्स हैं वो पॉइंट्स के रूप में रहते हैं, और पॉइंट्स पर एक स्फीयर बनता है, और स्फीयर पर जहाँ भी पॉइंट बनेंगे स्फीयर पर डेंसिटी ऑफ चार्ज मैक्सिमम होती है, और डेंसिटी ऑफ चार्ज मैक्सिमम होने के कारण जब इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन इनसे निकलती है तो एक दूसरे से रिपल हो जाती है, इनके ऊपर बाहर की ओर कोई प्रेशर नहीं होता, तो ये रिपल्सन के कारण बैंड हो जाती है, फ्रिंजिंग फील्ड शो करती हैं। इसलिए हम क्या करते हैं कि A इज मोर ग्रेटर देन D स्क्वायर लेकर, उससे क्या होता है कि जो इंटरनल फील्ड दोनों प्लेट के बीच के बॉर्डर को छोड़ के, एजेस को छोड़कर सभी स्थानों पर इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म हो जाती है। इट मीन्स इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड E is constant, and when electric field E is constant everywhere, then potential difference between both plate V is equal to E into D. So V is equal to, substitute value of E, we get V is equal to Q upon Q into D upon A epsilon naught. From equation 1 we substitute value of E. अब चूंकि V की वैल्यू निकल चुकी है, since the capacitance of any conductor is always C equal to Q upon D, now substitute value of V, we get C is equal to Q upon QD upon epsilon naught, A epsilon naught चला गया न्यूमरेटर में, तो आ गया कितना A epsilon naught upon D. Capacitance of any parallel capacitor is always equal to A epsilon naught upon D. Factors on which the capacitance of parallel plate condenser depends. ऐसे फैक्टर्स जो पैरेलल प्लेट कंडेंसर को के कैपेसिटेंस को अफेक्टेड कर सकते हैं। तो अब हम क्या कर रहे हैं कि ये जो हमें फार्मूला मिला है, हम और अधिक कैपेसिटेंस का पैरेलल प्लेट कंडेंसर बनाना चाहते हैं, तो हम प्लेट्स के एरिया को ग्रेटर कर दें। जितना ग्रेटर होगा प्लेट एरिया ऑफ प्लेट उतना ग्रेटर कैपेसिटेंस होगा। क्यों? सिंस C प्रोपोर्शनल टू A, सिंस कैपेसिटेंस ऑफ एनी पैरेलल प्लेट कंडेंसर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ सरफेस। वैसे भी हम जानते हैं कि चार्ज कहाँ लाइज करता है, आउटर सरफेस ऑफ द मेटेलिक कंडक्टर ऑफ कंडक्टर, और जितना ज़्यादा सरफेस होगा उतना ज़्यादा चार्ज लाइज करेगा। सो जितना चार्ज लाइज करेगा, हम प्लेट का साइज जैसे जैसे बढ़ाते जाएंगे उसका एरिया बढ़ाते जाएंगे, तो एरिया बढ़ने पे क्या होगा, चार्ज भी इंक्रीज हो जाएगा, और इंक्रीज होगा तो कैपेसिटेंस इंक्रीज हो जाएगा। सेकंड, डिस्टेंस बिटवीन बोथ प्लेट। तो सिंस कैपेसिटेंस ऑफ कंडेंसर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डी, तो हम जितना कम करेंगे डी की वैल्यू मिनिमाइज होगी। डी कहाँ पर है, डिनोमिनेटर में है, और डी जितना मिनिमाइज होगा उतना सी इंक्रीज हो जाएगा। लेकिन एक निश्चित कंडीशन से अधिक हम इसे इंक्रीज मैंने कम नहीं रिड्यूस नहीं कर सकते। थर्ड कंडीशन है कि डाइलेक्ट्रिक मीडियम,
परमिटिविटी ऑफ ए मीडियम, तो हम जानते हैं कि वैक्यूम की सबसे कम है। अब हम किसी अधिक डाइलेक्ट्रिक मीडियम को, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वाले मीडियम को इसके अंदर फिल कर देते हैं, इसकी स्लैब डाल देते हैं, तो ऐसी कंडीशन में पोलराइजेशन के कारण ये खुद की एक इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस्ड करेगा, जिसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी, और ज़्यादा रिड्यूस हो जाएगी। और जब इलेक्ट्रिक फील्ड रिड्यूस होगी तो पोटेंशियल डिफरेंस भी डिक्रीज होगा, और जब पोटेंशियल डिफरेंस डिक्रीज होगा तो कैपेसिटेंस इंक्रीज होगा। यही है इसका अफेक्टिंग फैक्टर्स। तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। थैंक्स।